आज भी भारत के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां की सुबह कुछ इस तरह होती है। खुले में शौच एक बड़ी समस्या है। जहां एक ओर ये पर्यावरण को दूषित करता है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं के लिए तो ये और भी चिंता का विषय है। खुले में शौच जाना महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। खुले में शौच की इस प्रथा को खत्म करना आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में बेलगाम के एक छोटे से गांव बिकनकेरी ने इस बरसों पुरानी समस्या से लड़ने का एक अनूठा और कामयाब रास्ता ढूंढ निकाला। आज यहां के निवासी इस प्रथा से पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं। यहां के हर घर में आपको एक शौचालय जरूर नजर आएगा। गांव की साफ सुथरी गलियां और सड़कें इस बात की गवाही देती हैं कि यहां के लोगों ने अपने जीवन को एक नया और स्वच्छ मोड़ दे दिया है। 711 परिवारों से बसे बिकनकेरी गांव की कुल आबादी है 4884। इनमें से कुछ परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं। महाराष्ट्र की सीमा के पास बसे इस गांव के ज्यादातर लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिकनकेरी के अधिकतर लोग खेती-बाड़ी में जुटे हैं। यही इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। जिनके पास खेत नहीं है, वो मजदूरी करते हैं या फिर छोटे-मोटे काम धंधे करके अपना जीवन यापन करते हैं। समय के साथ साथ यहाँ के लोगों ने रहने के लिए पक्के घर तो बनवा लिए, लेकिन शौच के लिए गांव के आसपास के जंगल एवं खुली जगहों का ही प्रयोग होता था। साफ सफाई के प्रति लोगों में कोई जागरूकता नहीं थी। गंदगी से पूरे गांव का बुरा हाल था। बिकनकेरी की ग्राम पंचायत के सदस्य भी इस मुद्दे पर बहुत चिंतित थे। आमच्या गावामध्ये संडासची सुद्धा ही समस्या आहे, त्या सुद्धा निकाल सॉल्व करूया सर्वांना। वो शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढना चाहते थे। पंचायत ने ठाव काढून काय तर गव्हर्नमेंटची स्कीम काय असेल तर ती पंचायत मार्फत जर राबवलं तर चांगलं होईल। लोगों को अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए सरकारी स्कीमों से जोड़कर आर्थिक मदद दिलाने की बात पर सभी ने अपनी मंजूरी दे दी। ये तय पाया गया कि अब बिकनकेरी गांव को संपूर्ण स्वच्छता की राह पर मोड़ दिया जाए। ग्रामवासियों को साफ सफाई का महत्व समझाना और शौचालय बनवाने के लिए तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। ग्राम पंचायत के सदस्यों ने इसके लिए एक रणनीति तैयार की। इसके तहत कुछ छोटी छोटी टीमों का गठन किया गया। उद्देश्य था गांव वालों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और उन्हें अपने घर में शौचालय निर्माण के लिए राजी किया जाए। सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को खुले में शौच के नुकसान के बारे में बताया। एवढं मोठं सुंदर घर बनवलंय तुम्ही, पण तुमच्या घरामध्ये संडास नाही। तुम्ही संडास तर तुम्ही इथे बांधून घेतला तर तुमच्या आई बहिणींना वगैरे या ठिकाणी सुंदर होणार आहे आणि सुलभ होणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला आमच्या पंचायत मार्फत एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या घरामध्ये सुंदर असे संडास बनवून ग्रामपंचायतमध्ये एक अशी स्कीम आहे सरकारकडनं की तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घरी शौचालय बांधून घेऊ शकता। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि की भी जानकारी दी। पंचायतकडून सरकारकडून 12,000 रुपये एक मदद अनुदान म्हणून तुम्हाला आम्ही देतो। कोशिश ये थी कि किसी तरह लोग अपने घरों में शौचालय के निर्माण के लिए सहमत हो जाएं। पंचायत के सदस्य अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे थे।
इस अभियान में महिला सदस्यों की भूमिका प्रमुख रही। महिलाओं की बात आसानी से समझ जाती हैं। इसका महत्व समझते हुए गांव की महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से मुहिम से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। पंचायत के सदस्यों की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में शौचालयों के निर्माण का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रामवासियों को अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई सहायता राशि ने निर्माण कार्य में तेजी ला दी। अब गांव में शौचालय नजर आने लगे। पहिल्यांदा सर्वांनी आम्ही मिळून ग्रामपंचायतीमध्ये मीटिंग घेतली। त्यानंतर आम्ही आमच्या ग्रामपंचायती मेंबरमध्ये 2 टिंबा बनवल्या। त्या टिंबांनी जाऊन प्रत्येक घरामध्ये जाऊन सर्वांना समजून असं सांगितलं की सर्वांनी शौचालय बांधून घ्यायला पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे सुरक्षा आहे असं वगैरे सांगून त्यांना समजावलं। परंतु त्यांनी पूर्णपणे काय कुणी बांधून घेतलं नाही। त्यामध्ये फक्त 10-15 अशीच फक्त झाली। मग त्याच्यानंतर आम्ही परत एकदा मोठ्याने ग्रामपंचायतीमध्ये मीटिंग घेऊन त्यानंतर भरपूर अशी माणसं वगैरे सर्वांनी जाऊन मिळून त्यांना सर्वांना समजून सांगितल्यानंतर आता सर्व आमच्या गावामध्ये शौचालय पूर्णपणे आहेत। तुम्हाला ग्रामपंचायत सदस्यांनी स्वच्छतेबद्दल बच्चे समाज में जागरूकता के प्रसार का प्रभावी माध्यम हैं। हात स्वच्छ साबणाने धुवायचे, पाय पण स्वच्छ धुवायचे, संडास मध्ये गेल्यानंतर बच्चों को अगर जागरूक किया जाए तो पूरे परिवार को जागरूक किया जा सकता है। इस सोच के साथ गांव के स्कूलों में भी पंचायत के लोगों ने काम करना आरंभ कर दिया। संडास पासून ताप डास होऊन रोगराई निर्माण होते, तरी घरी जाऊन प्रत्येक आईवडिलांना सांगायचं संडास बांधून घ्या। बच्चों के साथ किए इस प्रयत्न के भी सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे। आमचे क्लास टीचर व हेडमास्टरनं आम्हाला सांगितले की घरामध्ये संडास बांधा, बाहेर जाऊ नका। मग मी घरामध्ये येऊन सांगितले की घरामध्ये संडास पाहिजे। घरातल्याने ऐकले नाही। मग पंचायत येऊन सांगितले तेव्हा घरामधल्यांनी संडास बांधले। आता आम्ही संडासला बाहर जात नहीं, घरातच जातो। गांव में शौचालयों का निर्माण हो गया, घरों के पास ही पानी भी उपलब्ध हो गया, सड़कें भी साफ हो गईं, परंतु अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी आदत से मजबूर थे। शौच के लिए उन्हें अब भी खुला आसमान चाहिए था। कहते हैं कि पुरानी आदत आसानी से नहीं छूट पाती, और यही हो रहा था बिकनकेरी गांव में। पंचायत के लोगों ने एक बार फिर से लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। शौचालय के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य एवं अन्य लाभों का महत्व एक बार फिर समझाया गया। गांव की सक्रिय महिलाओं ने भी इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि खुले में शौच जाने की पीड़ा को उनसे बेहतर कौन समझ सकता था। आम्हाला फर्स्ट आमच्या गावामध्ये संडास नव्हते। आम्हाला संडासला बाहेर जायचं लागत होतं आणि दुपारच्या वेळेला नाही तर संध्याकाळच्या वेळेला जायचं होतं। आणि एक प्रॉब्लेम म्हणताना पुरुषांची भीती, पुरुष वाईट नजरेने बघत होते। हा भीती आणि संडास मध्ये गवात झालं, पोटामध्ये दुखत होतं। इतने प्रयत्नों के बाद भी सफलता हाथ नहीं आ रही थी। लोग अब भी शौच के लिए खुली जगहों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। पंचायत के सदस्यों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर विचार विमर्श किया। बहुत सारे सुझाव आए, पर बात बनती नहीं दिख रही थी कि अचानक एक ऐसा सुझाव आया जिसने सभी को आकर्षित कर दिया। आम्ही जे आता सर्वजण मिळून प्रयत्न जे करायलोय, तसंच जे बाहेर संडास वगैरे करतात तिथं जाऊन पण सर्वांना नमस्ते, गुड मॉर्निंग असं बोललो तरी पण चालतंय। सर्वांना समजून सांगितल्यानंतर पण
फरक पडतोय. मॅडम तुम्ही सांगाल हे बरोबर करा, एवढं केल्या तर ऐकायला तर काय करूया. तरी पण आम्ही फोटो काढूया, त्यांचा लोटा खाली करूया. सभी सदस्यों ने इस सुझाव पर अपनी सहमति जताई. नमस्कार. काय भाऊ कुठे चाललाय? और इस तरह गुड मॉर्निंग टीम्स का गठन कर काम शुरू कर दिया गया. नमस्ते. टीम के सदस्य हर सुबह ऐसी जगहों पर तैनात हो जाते थे जिन जगहों का उपयोग शौच के लिए किया जाता था. नमस्कार. नमस्कार. संडासला कुठं जाताय तुम्ही? गुड मॉर्निंग टीम्स लोगों को चेतावनी देकर उनको अपने घर में बने शौचालय का इस्तेमाल करने की सलाह देती थी. नमस्कार या गुड मॉर्निंग करके लोगों को शर्मिंदा करने के इस प्रयास का प्रभावी असर पड़ा. परंतु बरसों पुरानी इस आदत से मजबूर अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो छुपते छुपाते जंगल पहुंच ही जाते थे. उघड्यावरती संडास करू नका म्हणून सांगितलं नाही. तो तुम्ही फिर बांधून कड़ा घरी रुख घ्यायला पाहिजे. अपनाकर टीम्स के समजलं नाही, बांधून सदस्य घ्यायचं. उनके बर्तनों का पानी गिरा दिया करते थे. काय करलो तू इथं? तुला सांगितलं होतं ना. कई चेतावनियों के बाद भी जो लोग नहीं मानते थे उनके फोटो खींचकर उन्हें धमकाया जाता. काढ फोटो. चल फोटो लवकर मारा. याच्या गावात प्रत्येक पब्लिकला दाखवू याचा फोटो काढून दौंडी मारा पण याला समजत नाही. आमच्याकडे टॉयलेट बांधलेलं आहे, पण ते काय मला बाहेर जायची सवय पडली होती. त्यामुळे काय माहिती आहे, घरात बसण्यापेक्षा बाहेर तिकडे गेलेलं आपलं निवांत बरं वाटत होतं. पण ते काय शेवटी काय माहिती आहे, एक दोन तीन वेळा वॉर्निंग दिली. शेवटी मला काय वाटलं ते ठीक नाही वाटलं. त्यांनी काय केले, एक वेळ पाणी पण मारलं. पाणी मारल्यानंतर थोडं आपल्याला लाज वाटल्यासारखी वाटली. ते काय माहिती आहे, त्यावेळेला पण हे केलं नाही. परत जाऊन बसलो. त्यावेळेला माझा फोटो खिचला त्यांनी. त्यावेळेला बरं वाटलं नाही. मग आपण काय माहिती आहे, संडामध्ये बसायला चालू केलं. संडामध्ये बसल्यानंतर काय माहिती आहे, जवळजवळ आपल्याला बरं वाटायला लागलं. त्यामुळे काय बाहेर जाण्यापेक्षा इथंच आपली सवय पडली आणि ते आता मी तिकडेच जातोय, संडासमध्येच जातोय. और इस तरह बिकनकेरी गांव को खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति मिल गई. पहिला संडास करत होते, बाजूला गटरमध्ये संडास चालू होतं. आता ते संडास बंद झालेलं आहे. आता स्वच्छ आहे गाव. आता पंचायतनं संडास बांधून दिलेलं आहे. घरपती एक संडास बांधलेला आहे. आता अर्धी गावामध्ये अजिबात घाण नाही आहे. स्वच्छ आहे गाव. गुड मॉर्निंग. इस छोटी सी बात ने वो कर दिखाया जो कई वर्षों की मेहनत से नहीं हो पाया. गांव का वातावरण इतना स्वच्छ हो गया कि उसकी धूम दूर दूर तक पहुंची और सन 2014 में बिकनकेरी गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं. डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं. जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है. उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी. क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? बिकनकेरी वो गांव है जिसने उन सपनों को साकार होने की उम्मीद बढ़ा दी है जिसकी ज्योति देश के प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित की है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.